नमस्कार सभी को। स्टोरीज विद मैसेजेस के एक और सेशन में आप सभी का पुनः स्वागत है। वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर सेकेंड। 4 पार्ट है उसके, पहले वो देख लेना, फिर इस पे जंप करना और दोनों को मिक्स करने के बाद, दोनों का अमलगमेशन होने के बाद एक चैप्टर फॉर्म होगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट जिसने अभी शुरू किया है देखना, उसके लिए मैं जस्ट बताना चाहता हूँ। शुरू करने से पहले हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है कि वापस से कोविड का न्यू वर्जन ओमिक्रॉन बन के हमारे सामने आके खड़ा हुआ है। हमें फिर से वही चीजें दोहरानी है जिस चीज की वजह से हम आज तक सामने हमने बात कर रहे हैं। बेवकूफियां करना खत्म करें पूरी तरीके से, क्योंकि फर्स्ट में हम अनजाने थे, सेकेंड में हम बहुत अपनों को खो चुके हैं। थर्ड वेव में या फोर्थ वेव में ओमिक्रॉन की जो वेव है उसमें भी लापरवाही करना बेवकूफी होगी। तो क्योंकि मैं तो दिल्ली में ही हूँ, येलो जोन डिक्लेयर हो चुका है। मास्क पहने, जब गवर्नमेंट कह रही है तो उसको बात माने। खलीफा बनने की जरूरत नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, जहां पे भी जाओ मास्क पहन लो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मास्क पहनने से कुछ नहीं होगा। ज्यादातर होगा क्या कि तुम गुटखा खा रहे होगे और वो मुंह में याद नहीं रहेगा तो मास्क खराब हो जाएगा, नया खरीद लेना। जितने की पुड़िया आती है उतने की वो मास्क भी आ जाएगा। बट जो भी प्रोटोकॉल्स हैं गवर्नमेंट के, पुराने वाले या फिर नए आने वाले, उन सभी को फॉलो करो। बाकी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है और अब इस पे जंप करते हैं टॉपिक पे। चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर 5, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम क्या है ये हम पिछली बार पढ़ चुके हैं, उस पार्ट में देख लेना। जो बिल्कुल ही तुरंत चाहिए अगर ताजा ताजा, तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज के हैं, वो भी रह रहे हैं बट एज अ पोजीशन, दैट इज कांग्रेस सिस्टम और फैक्शन। 4 जनरल इलेक्शंस हेडिंग है, जिसने गलती से वो खोली होगी उसको दिख जाएगा 1967, और नहीं खोली होगी तो कोई बात नहीं। कंटेस्ट ऑफ इलेक्शन हुआ क्या जब इंदिरा गांधी आई हैं या फिर आने वाली हैं। 2 PM had died in quick succession, 2 निकल लिए थे, मतलब कि 2 बहुत बड़े लीडर्स हमने खोए हैं इंडिया में। न्यू PM was a political novice, ऐसा पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का मानना था कि बिल्कुल ही नया नवेला, मतलब नई नवेली लड़की है, इसको क्या पता कि इंडिया की पॉलिटिक्स कैसी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभालते हैं। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं बहुत बड़े बड़े पुराने, उन्होंने इसको चुना ही इसलिए था प्रधानमंत्री, ताकि वो उनसे बार बार पूछें कि चाचा आज क्या करना है, चाचा कल क्या करना है, चाचा दोपहर में क्या करना है। बट ऐसा होगा नहीं, सभी चाचाओं को उठा के विवाद देगी, तो देखेंगे थोड़ी देर में। पॉलिटिकल नोविस, नया नेता टाइप का कुछ नव सीखिए। इकोनॉमिक क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम सक्सेसिव फेलियर, सीरियस फूड शॉर्टेज, डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ड्रॉप इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सब कुछ खिलाफ था, सब कुछ बर्बादी के उस पे स्तर पे था जब ये प्रधानमंत्री बनी है, सब कुछ। राइज इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, इसमें से कोई वर्ड में देखा तो मैं वापस बता दूं। फूड शॉर्टेज मतलब कि खाने की कमी है। सक्सेसिव ये डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इंडिया का वैल्यू जो था रुपये का वो डिवैल्यूट हो रहा था, वो भी हम देखेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हमने स्टार्ट किया था, जो हमने पढ़ा था कि सेकेंड PC मान लो बेस के सजेशन पे हमारे जो नेहरू साहब हैं उन्होंने इंडस्ट्री को प्रमोट करना स्टार्ट किया था, ठीक है, ओवर एग्रीकल्चर, वो भी ड्रॉप हो रहा था क्योंकि चाहिए तो रॉ मटेरियल ना, सब कुछ थोड़े ना बना रहे थे, बाहर से भी तो कुछ लाना था और पैसा हमारे पास इतना था नहीं। राइज इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, व्हाई, बिकॉज ऑफ 1961 टू चाइना वॉर, 65 का खड़ा हुआ वॉर है और 70-71 का होने वाला है, ठीक। इसलिए मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे वैल्यू, मतलब जो बजट है वो बढ़ने लगा और एजुकेशन पे कम होने लगा और भी बहुत सारी चीजों पे कम होने लगा। ये हमने प्लानिंग और नॉन प्लानिंग में पढ़ा था। फर्स्ट स्टेप ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वाज टू डीवैल्यूएट इंडिया रूपी फ्रॉम US प्रेशर की वजह से 5 रुपए का पहले डॉलर होता था, वो 7 रुपए का हो गया। कि डिवैल्यूएशन का मतलब ये है कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स कम बचे हैं, या बेसिक्स था ये मान लो कि जब हमारा कोई चीज एक्सपोर्ट होगी उसका हमें दबा के पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारी करेंसी बहुत कम है, उसकी डिवैल्यूएशन हो गई है। ड्यू टू प्राइस राइज, पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द प्राइस हाइक ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। जो बेसिक कमोडिटीज होती है, नमक, तेल, मिर्च, मसाला, लगाने के लिए नहीं, खाने वाला, उसका भी प्राइस बढ़ गया था। तो जो नॉर्मल आदमी है ना, वो प्रोटेस्ट के बिल्कुल मुकाम पे आके खड़ा हो गया।
फूड स्कैर्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट। ये वाली लाइन जो है ना, ये 2021 में भी लागू होती है। प्राइस राइस है, प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, लोकल इशू एसेंशियल कमोडिटीज के बढ़ गए हैं, दाल 132 रुपए किलो हो गई है, और अभी कल पता चला मुझे। अनएम्प्लॉयमेंट भी है। रीजन जानने की कोशिश करो। क्रिटिसिज्म तो ठीक है, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी अलाउड टू क्रिटिसाइज, बट पढ़ो और रीजन जानने की कोशिश करो। ये कुछ नेता हैं, कुछ वो हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। 2-3 लोगों को मैंने देखा है, फार्मर प्रोटेस्ट से 2-3 लोग निकले हैं, उनका पहले का इमेज और अभी का इमेज कंपेयर करना, मतलब नॉलेज नहीं है। मैं ये तो तुम्हें बिल्कुल साफ बता दूं, बोलते अच्छा है, और बच्चे ही हैं मेरे ख्याल से, बंगाल के 2 लड़के हैं। उन्होंने स्टार्ट किया बोलना, पैंट शर्ट में नॉर्मल बच्चा कुछ चीजों के बारे में बोल रहा है, अच्छा लग रहा है। इस समय जो उसका गैदरिंग होती है न्यूज के साथ, तो चेन है, अंगूठी है, और बिल्कुल वेल फॉर्मल ड्रेस, और क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट। बिना नॉलेज के नहीं अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि वो कुछ खाली ढोल से आवाज आ रही है। तो अगर वो रीडिंग अपनी ऐड कर देगा तो बहुत अच्छा रहेगा कि नेहरू ये थे, नेहरू वो थे, सॉरी ये 2014 से आए हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, अगेंस्ट मुसलमान है। तो मुसलमान के अगेंस्ट कैसे है भाई? 2014 में मान लेते हैं कि अगर मोदी गवर्नमेंट आई है, क्या तभी से मुसलमान बर्बाद हो गए? उसके पहले क्या थे? सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट आई है 90s में, तभी बर्बाद थे। उसके पहले बर्बाद थे। तो बर्बाद के कारण आरएसएस या मोदी जी नहीं है, हम हैं, क्योंकि हम पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम इल्म पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो इस्लाम की मजबूती है। तो फालतू की बकवास नहीं, पढ़ो तब पता चलेगा कि रीजंस क्या है। बट मैंने वही बोला कि पढ़ने में थोड़ा कष्ट होता है, और कष्ट किसी को उठाना नहीं है, कॉपी पेस्ट का जमाना है। ठीक है, बंद हड़ताल अभी भी हो रही है। सो दिस एज लॉ एंड ऑर्डर इशू इन स्पाइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बट उस समय की गवर्नमेंट को लगा कि यार ये लॉ एंड ऑर्डर इशू है। उनको ये नहीं पता था कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट्स में आता है, कि हम अपनी आवाज तौर तरीकों के साथ उठा सकते हैं, तौर तरीके, वायलेंस करके नहीं। पीरियड ऑल्सो सो ये विटनेस्ड सम वर्स्ट राइट्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। ठीक है, उस दौरान दंगे भी हुए। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी, अलग अलग धारा के लोग, आइडियोलॉजी के लोग एक साथ आ गए ग्रेटर इक्वालिटी को बोलने के लिए। जैसे कि मैंने उस दिन भी बताया कि किसी बड़ी ताकत को अगर डाउन करना है तो नई ताकत के साथ राइज कर लो। तो किसको डाउन करना था? कांग्रेस। 2 अलग अलग पार्टी के लोग एक साथ टीम अप कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक, नॉन कांग्रेसिज्म। Parties opposed to Congress realized that the division of their votes kept the Congress in power. ठीक है, कुछ अंतर्गामी लोग जो फैक्शन के फॉर्म में कांग्रेस में थे, उनको लगा कि हम हैं तो ये हैं, और ये हैं तो हम हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इन्हीं को पावर दे रहे हैं, इससे अच्छा हम खुद पावर में आ जाए, बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने अपना अपोजिशन बना लिया और उसको स्ट्रॉन्ग किया, जो कि हमने लास्ट में पढ़ा था। Parties that were entirely different and disparate in their program and ideology got together to form anti-Congress fronts, जो भी हमने लास्ट में उसमें डिस्कस किया कि अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग एक साथ आ गए। स्वतंत्र पार्टी शायद कोलैबोरेशन कर ले गई सोशलिस्ट से, क्योंकि बिल्कुल 2 अलग अलग लोग। ऐसा है कि जमींदार और वर्कर ने हाथ मिला लिए, ओनर्स और फैक्ट्री वाले मालिक ने हाथ मिला लिए, आइडियोलॉजी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हराना है किसी को, किसी बड़ी ताकत को हराना है। They felt Indira Gandhi's inexperience and internal faction within Congress was the opposition. मतलब basically they were trying to topple the Congress. गिराना चाह रहे थे सरकार कांग्रेस की, ऐसे एक साथ अलायंस करके या फिर कोलिशन करके। अब 1 नंबर में ये पूछ सकता है कि who coined the term non-congressism? राम मनोहर लोहिया। Last, or gave theoretical argument in its defense. Who? Ram Manohar Lohia. What? Congress rule was undemocratic and opposed to the interests of ordinary poor people. Therefore, it is necessary for non-Congress to come together for reclaiming democracy for the people. बड़े बड़े रीजन जब नहीं मिलते हैं तो बेसिक से शुरुआत करनी पड़ती है, चाहे अभी के लीडर हो
जो लेटेस्ट या तभी के हो? अभी भी क्या बात हो रही है, जितने लीडर्स हैं क्या बात कर रहे हैं कि नाउ गवर्नमेंट रूल इज बेसिकली अनडेमोक्रेटिक, कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है क्या? ठीक, ऑर्डिनरी पुअर पीपल इनको बेवकूफ बनाया गया है। ठीक, देयरफॉर इट इज नेसेसरी फॉर नॉन कांग्रेस मतलब अपोजिशन वाला जब इकट्ठा हुए। अभी कौन लोग इकट्ठा हो रहा है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, मतलब है तो अपोजिशन में बट एक साथ कम टुगेदर फॉर रिक्लेमिंग डेमोक्रेसी फॉर द पीपल। किसको बचाने के लिए भाइयों बहनों हम खड़े हुए हैं? भाइयों बहनों मतलब उनके खिलाफ जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। तो ये जब भी ऐसा होता है कि किसी पावर को खत्म करना होता है तो नाम आता है पुअर पीपल के लोग, जो ऑर्डिनरी पीपल को बचाने के लिए और डेमोक्रेसी को वापस से रिक्लेम करना। ठीक है, तो चाहे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी जब थी अपोजिशन में तो बीजेपी का वही नारा था, अभी बीजेपी सरकार में है तो कांग्रेस और अदर अपोजिशन का यही नारा है कि बहुत ही अनडेमोक्रेटिक चीजें हो रही हैं। तो ये चलती है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्टोरल वर्डिक्ट, बट क्वेश्चन आता है कि व्हाई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स फाउंड दिस इलेक्शन टू बी पॉलिटिकल अर्थक्वेक। यो भी है सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन, जोगिंदर सिंह फेवरेट क्वेश्चन। ठीक, 4 मार्क्स। इलेक्शन हेल्ड इन फरवरी 1969। अब मैंने बात बताई दी है कि नॉन कांग्रेसिज्म आ चुका था, लोग अपोजिशन जो है एक साथ आ गए थे, तो ये तय था कि बहन जी हारेंगी। पर देख लेते हैं। द रिजल्ट्स जॉल्टेड द कांग्रेस एट बोथ लेवल्स, सेंटर लेवल, स्टेट लेवल, दोनों जगह पे कांग्रेस को इसने हिला के रख दिया। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉलिटिकल अर्थक्वेक। एक रीजन है, दूसरा देखते हैं। और The Congress did manage to got a majority in Lok Sabha, but with its lowest tally of seat share of votes since 1952। ये लोग फिर से गवर्नमेंट बना ली इन्होंने लोकसभा में। ठीक है, कोशिश तो बहुत करी बट इन्होंने गवर्नमेंट बना ली। तो क्या कमियां रह गई होंगी वो तो हम आगे देख ही लेंगे, बट कितनी स्मार्टली इन्होंने मूव किया होगा ये मेन चीज है जो देखने लायक है। ठीक है, शॉकिंग था ये। तो पॉलिटिकल अर्थक्वेक 2 वजह से बोलते हैं। पहला कि जो कांग्रेस है वो सेंटर और स्टेट पे दोनों पे ही अपना जो जैसे यूपी है, जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट फॉर्म होती है ऐसा लोग कहते हैं, उन पे ये दबदबा नहीं बना पाए थे। ठीक, दैट्स वाई पहला रीजन है। दूसरा क्या है कि ये चीज होने के बावजूद भी गवर्नमेंट बना ली। ठीक, पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट, तीसरा रीजन वाई इट इज कॉल्ड एज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक। जो नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कभी नहीं हारते थे वो भी हार गए। ये बहुत बड़ी बात थी। जब लहर आती है ना तो बड़े बड़े लोग भी लहरा जाते हैं। ये चलता है, तब भी था और अभी भी है। के कामराज ये लाने वाले इंदिरा गांधी को तमिलनाडु से हार गए। एस के पाटिल साहब महाराष्ट्र से हार गए। अतुल घोष वेस्ट बंगाल में हार गए। के पी साय बिहार में हार गए। बड़े लीडर हैं ये कांग्रेस के उस टाइम के। कांग्रेस लॉस्ट मेजोरिटी इन 7 स्टेट्स। वैसे तो 9 स्टेट है, 2 और हैं, बट 2 अदर की बात की गई है। अदर 2 स्टेट्स डिफेक्शन प्रिवेंटेड इट फ्रॉम फॉर्मिंग गवर्नमेंट। तो डिफेक्शन नहीं होता उस टाइम का। डिफेक्शन ऐसा था कि आप मतलब 1985 से पहले का जो डिफेक्शन है, जो राजीव गांधी साहब ले आए हैं अपना बिल एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए, उसके पहले ऐसा था कि डिफेक्शन का मतलब कि आप किसी पार्टी से जीते, दूसरी पार्टी में चले जाओ, उसी पोजीशन पे रहोगे आप। तो बहुत सारे लोगों को इन्होंने खींच लिया, इसलिए ये 2 स्टेट बच गए। नहीं तो कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट है, वो लोकसभा में अपना पीएमशिप नहीं शो कर पाती, कॉन्फिडेंस नहीं शो कर पाती। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, और कौन से 9 स्टेट्स हैं? ये 9 स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरला। ये बाद में बन गया तमिलनाडु। मेन स्टेट्स हार गए, कोई दिक्कत नहीं, पर जीत गए, ये मेन बात है। तो मद्रास का एक एग्जांपल अलग से है क्योंकि बाकी जगह कोलिशन गवर्नमेंट हुई थी, गठबंधन सरकार बनी थी। मद्रास में क्या हुआ, तमिलनाडु में लोकल पार्टी फॉर्म देखते हैं हम, द्राविड़ मुनेत्र काजगम डीएमके, ये जीतती है और मेजोरिटी के साथ। एक मुद्दा क्या था, एंटी हिंदू एजिटेशन शुरू हुआ वहां पे आए थे स्टूडेंट्स कि भाई हिंदी को क्यों बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, हम तो नहीं बोलते। ठीक, लोकल मुद्दा बना, बाहर से भी इनको सपोर्ट मिल गया और अंदर तो चल ही रहा था। तो उसकी जीत किसको हुई?
डीएमके को जीत हुई। इशू ऑफ इम्पोजिशन ऑफ हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, फर्स्ट टाइम इन एनी स्टेट अ पार्टी गॉट मेजोरिटी। तो जब आप ये पढ़ते हैं कि फर्स्ट टाइम इन एनी स्टेट अ पार्टी गॉट मेजोरिटी, तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए, बट नहीं क्लिक किया तो कोई बात नहीं। कि हमने केरला पढ़ा था जहां पे सरकार बनी थी 16 सीट्स के साथ। मतलब अगर तमिलनाडु में मेजोरिटी के साथ सरकार बनी तो केरला में सरकार तो बनी थी कांग्रेस के खिलाफ, बट शायद कम्युनिस्ट सरकार मेजोरिटी में ना आई हो, कोलिजन में आई होगी। ठीक है। अदर 8 स्टेट्स नॉर्मल कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है एक्सेप्ट मद्रास, तमिलनाडु। ठीक है, बाकी जगह कोलिजन के साथ गवर्नमेंट फॉर्म हुई, किसी के साथ गठबंधन कर लिए, किसी के पास 10 सीटें हैं, किसी के पास 22 हैं, किसी के पास 80 हैं, ऐसे करके सरकार बना दी। बाकी 8 जगह बाकी लोगों ने, कांग्रेस ने नहीं। ठीक। कोलिजन्स नया फिनोमेना इंडिया की पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ 1967 में। किसको हराने के लिए? कांग्रेस को। क्या होता है कोलिजन? 1 मार्कर और 2 मार्कर। पार्टीज केम टुगेदर टू फॉर्म ज्वाइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज। ठीक है, बहुत सारे एमएलएस, उनको बोला गया संयुक्त विधायक दल। एसवीडी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। एसवीडी इज गवर्नमेंट फॉर्म गवर्नमेंट विद इनकॉन्ग्रेंट आइडियोलॉजी। ठीक है, इसका फिगर बहुत अच्छा है। साइकिल पे लोग चल रहे हैं, एक राइट हैंड दे रहा है, एक लेफ्ट हैंड दे रहा है, मतलब आइडियोलॉजी शो कर रहा है। आप पता नहीं कहां जाएगी वो साइकिल। एग्जाम्पल, बिहार में 2 सोशलिस्ट पार्टी, एसएसपी और पीएसपी, सीपीआई, भारतीय जनसंघ ने कोलिजन फॉर्म किया हराने के लिए कांग्रेस को। पंजाब में इसी संयुक्त विधायक दल को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट बोला गया। ठीक है, और यहाँ पे कमाल की बात है, 2 राइवल अकाली पार्टीज जिनको एक दूसरे का चेहरा देखना बर्दाश्त नहीं था, वो अचानक से एक हो गए कि भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं, बताओ। तो हम बेवकूफ हैं, बट पार्टीज नहीं होती हैं। तो जो भी प्रॉब्लम होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की किसी और के साथ, वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर्सनल डिफरेंसेस नहीं होते। हम उसको पर्सनल डिफरेंसेस मान लेते हैं कि कौन से फॉलोअर हैं। सपोज अभी इलेक्शन है यूपी में, तो फला पार्टी के फॉलोअर है, ढिमाके पार्टी के फॉलोअर को मारना स्टार्ट कर दिया। नहीं चाहते लोग, ये खुद नहीं मार रहे हैं, हम क्यों मारे? बट ठीक है, थैंक्स टू यूनिवर्सिटी जो अभी आई है व्हाट्सएप, और ऐसा नहीं पहले नहीं था, पहले भी था। तो ये लोग जो एक दूसरे का शक्ल नहीं देखना चाहते थे, अब वो फॉर्म हो गया कि भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं। टूट गई दीवार। संत ग्रुप एंड मास्टर ग्रुप्स, एक और दीवार। ये ध्यान से देखो, सीपीआईएम और एमएल, चाइना और यूएसआर फैक्शन में डिवाइड हो गया था 1964 में। इन्होंने पार्टी फैक्शन कर लिया था साउथ में, केरला में। अब ये भी भैया दीवार टूटती क्यों नहीं, एक ही में आ गए, दोस्त हो गए। ठीक है। एसएसपी रिपब्लिकन पार्टी, याद होगा अंबेडकर साहब ने फाउंड किया इसको। ठीक है, प्लस भारतीय जनसंघ, इधर भी इधर भी, तो इनका हुआ कोलैबोरेशन, सॉरी कोलिजन। तो कोई भी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल व्यक्ति है, उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, सोच का तरीका अलग हो सकता है, बट इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं होते। ठीक है, पर्सनल डिफरेंसेस नहीं होते, मारकाट पे नहीं उतारो होते हैं। हो सकता है कि आज ये अलग अलग हो सकता है आज ये अलग अलग हो, बट कभी भी साथ आ सकता है, कोई भी साथ आ सकता है। ये है पॉलिटिकल साइंस। इसीलिए कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। इसी को आम लोग किस भाषा में बोलते हैं कि कभी भी कोई भी काम आ सकता है, किसी को ऐसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए। तो ये वो चीज है कि कभी भी कोई भी काम आ सकता है, बट यहाँ क्या अप्लाई होता है कि कभी भी किसी से भी काम निकलवाने का हिम्मत होना चाहिए। ठीक, तो पार्ट 2 यहाँ खत्म होता है। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मास्क पहने, कोविड का जो भी गाइडलाइन था और आएगा उसे प्लीज फॉलो करें। हम बहुत सारे अपनों को खो चुके हैं, अब नहीं। ठीक है, अब हमारे ऊपर जिम्मा फिर से है, थोड़े दिन की बात है और ये भी समय है, कट जाएगा। ठीक, धन्यवाद।